अभी हम OCBC स्काई वॉक पे है। पीछे आप सुपर ट्रीज देख पा रहे हो, यहाँ पे भी सुपर ट्री है एंड बारिश फुल ऑन स्टार्ट हो गया है। सो आज के मेरे सिंगापुर के वीडियो में जो सुपर ट्री के यहाँ पे OCBC स्काई वॉक है उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। वहां से चल के जाएंगे हम मरीना बे सेंट, जिसकी लग्जूरियस लॉबी के साथ स्काई डेक से कैसा व्यू आता है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो में। ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना। जैसे ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा अंदर आते हो आपको जो सुपर ट्रीज है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेन बीच का है ना तो सबसे बड़ा ट्री है, सबसे सुपर ट्री है एंड वहाँ पे ही जो लाइट शो होता है वो वहाँ पे ही होता है। सो ये सुपर ट्री है, यहाँ से चालू होता है, इतना बड़ा लाइन है। सो पूछा मैंने क्या है तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स का वेट टाइम है, बट जो ऊपर जो वॉकिंग है वो आप 15 से 20 मिनट में वॉकिंग हो जाएगा। सो ये सुपर ट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। सो यहाँ पे है ना ये आर्टिफिशियल ट्रीज़ बनाए हैं, बट इसके ऊपर जो ग्रो हो रहे हैं ना, जो क्रॉल हो रहे हैं वो रियल ट्रीज़ हैं। तो इनका क्या है कि स्लोली ये है ना ऊपर जा रहे हैं एंड आप देख पा रहे हो ये सब ऊपर। तो अराउंड 20 या 30 सालों में है ना ये पूरा कवर हो जाएगा। जितना आपको ये दिख रहा है ना ये पूरा कवर हो जाएगा, वो पूरा अपने आप ग्रो हो जाएगा एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि इट विल बी अ वन सुपर ट्री। पर टाइम लगेगा, आई गेस डेकेड्स लगेंगे, बट वो हिसाब से इन्होंने ऐसा बनाया है। तो इतना बड़ा लाइन है, आगे जाएगा वहाँ से यू टर्न लेके यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से देन वी हैव टू गो अप। सो अराउंड मोर हाफ एन आवर तो लगेगा। सो 29 मिनट्स हो गया है ऑलमोस्ट, आगे और 10-15 मिनट जाएगा। 30 to 45 मिनट्स का वेट टाइम है जस्ट टू गो यार। ऊपर जाएंगे एंड पूरा घूमेंगे जो अराउंड 15 से 20 मिनट लग सकता है। या सो अभी जस्ट चांस आया मेरा, अभी जा रहे हैं बट बारिश चालू हो गया है। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर अभी आप ऊपर जा रहे हो बारिश चालू हो जाएगा तुमको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कोई वापस री एंट्री कुछ नहीं मिलेगा। आई एम लाइक चलेगा, दे दो। इधर बारिश में खड़े रहने से अच्छा है कि ऊपर बारिश में खड़े रहेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा आगे चलते हो सामने है मरीना बे का जो मेन व्यू है वो, बाकी आजू बाजू भी सुपर ट्रीज दिखेंगे। और ये जो बीच वाला है, बीच वाला इज़ द सुपर ट्री, द बिगेस्ट ट्री दैट इज़। सो ये है मेन सुपर ट्री। अभी हम OCBC स्काई वॉक पे है। पीछे आप सुपर ट्रीज देख पा रहे हो, यहाँ पे भी सुपर ट्री है एंड बारिश फुल ऑन स्टार्ट हो गया है। सी दिस इज़ अ स्मॉल ब्रिज जहाँ से आप चल के पूरा जाते हो, वो वाले ब्रिज तक जाते हो। ये मेन एक बड़ा सुपर ट्री है। सामने आजू बाजू जितने भी ट्रीज़ हैं ना वो छोटे छोटे ट्रीज़ है। तो ये जो मरीना बे है उसका बहुत अच्छा व्यू मिलता है सुपर ट्रीज से। सो ये क्लाउड फॉरेस्ट के साथ हम लोग का ऐसा कॉम्बो मिला था एंड अगर आपको मिल रहा है ले लो, बिकॉज द एक्सपीरियंस हियर इज़ रियली गुड। थोड़ा थोड़ा ड्रिजल चालू हुआ है। अभी सामने वो पीछे से आके बोला कि चलो निकलो निकलो यहाँ से। जो डेक था वो बंद हो गया है, बारिश फुल ऑन स्टार्ट हो गई है। सो जैसे आप यहाँ से एग्जिट करते हो तो लास्ट वाला रहता है ना, वहाँ से जो पीछे मरीना बे है उसका बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको। ट्रस्ट मी, यहाँ पे आना डजंट मैटर धूप हो, बारिश हो, क्लाउडी हो, इज़ टोटली वर्थ इट इफ़ यू आर कमिंग हियर। क्लाउड फॉरेस्ट एंड OCBC स्काई वॉक बिल्कुल मिस मत करिएगा। हमारा जो क्लाउड फॉरेस्ट का टिकट था ना उसके अंदर था सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी या फिर सुपर ट्री OCBC कर सकते हो, मतलब OCBC वॉक। तो हमने OCBC वॉक सिलेक्ट किया, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, तो हम वहाँ पे जा सकते थे। वहाँ पे जो ग्लास दिख रहा है वो, और उसके ऊपर जो टेरेस है रूफटॉप
हम वहाँ पे भी जा सकते थे। तो इट्स लाइक वो थोड़ा ऊपर आता है, बस उतना ही डिफरेंस है, वो हाइट में थोड़ा ऊपर है, बट एक ही सर्कल आप ले सकते हो वैसा। एंड वहाँ पे थोड़े स्पाइक्स बीच में आ रहे थे जो मैंने यूट्यूब में देखा था वैसा। दैट्स वाई आई सिलेक्टेड OCBC स्काई वॉक। बट लेट मी टेल यू, डजंट मुझे आई डोंट नो व्हाट द एक्सपीरियंस ओवर देयर इज़, बट OCBC स्काई वॉक वॉज रियली गुड। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो, क्लाउड फॉरेस्ट, OCBC स्काई वॉक बिल्कुल मिस मत करना। मेरे पीछे जितना भी आप देख रहे हो ना, सब कुछ गार्डन बाय द बे एरिया है। यहाँ पे कार्निवल्स है, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एंड ये भी होता है, क्या होता है, लाइट शो एंड सब होता है। हमारा ये ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल बी गोइंग टू मरीना स्काई डेक, जो मरीना के ऊपर से बोट जैसा स्ट्रक्चर है ना, मरीना होटल है, जो बोट जैसा स्ट्रक्चर है, हम ऊपर जा सकते हैं। सो वी विल बी गोइंग देयर। सो दिस इज़ मरीना बे। ऊपर देख रहे हो जो बोट शेप, दैट इज़ मरीना बे स्काई ऑब्जर्वेटरी। तो अभी हम वहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कैंसिल हो गया रहेगा, बिकॉज बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो मैं बारिश बोल रहा हूँ, बारिश है क्या? सो अपने मुंबई में जैसी बारिश होती है ना, ये वैसी बारिश नहीं है कि ऐसे धड़ाम से 2 मिनट के लिए गिरे बाद में चली जाए। ये इतू ड्रिजल हो रही है। तो अभी वो ड्रिजल में भी बंद कर दिया है। मैं बिना छाते घूम रहा हूँ, थोड़ा बहुत गीला हुआ हूँ। इट इज़ नॉट बारिश के आप रुक ही ना पाओ, वैसा है नहीं, बट स्टिल दे कंसिडर दिस ऑल्सो एज अ थ्रेट। तो इसके लिए बंद कर दिया कि कोई रिस्क नहीं लेना है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ न्यू ईयर एंड वो सब था, तो यहाँ पे सब जगह पे सजाया हुआ है। ये एक रिवर है, रिवर के कुछ भी बोलो आप, तो उसके बीच में भी थोड़ा सजा कर रखा है। सो हमने तो एक्चुअली न्यू ईयर में पता नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है। हम 29 को चाइना टाउन गए थे, पर वो एकदम खाली था, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मे बी वी वेंट टू अ रॉन्ग प्लेस, हमें इतना पता नहीं था, इसके लिए वी मिस्ड। आप आओ तो अच्छे से रिसर्च करके आना। आया है मरीना बे सैंड्स होटल, एग्जिट B and C। जो एग्जिट लिखा है वो ले लेंगे। पूछते आए, बिकॉज गूगल मैप दिखा रहा है पर थोड़ा लंबा रास्ता दिखा रहा है, एंड थोड़ा बारिश भी हो रहा है ना। सो हमें ऊपर से नहीं आना था, ऐसे अंडरग्राउंड से आना था। तो इसके लिए पूछा कैसे वी कैन गो, तो पूछते आ गए। ये भी है कि मैंने, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सबवे आई हैव एवर गॉन थ्रू। यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे भी देखो, मिरर्स है, वॉलपेपर्स है। सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। ठंडा AC चालू है। नाउ वी हैव टू सर्च फॉर एग्जिट नंबर B and C। तो पूछते आ गए हम मरीना बे सैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड recognized hotel in Singapore और in fact the whole world। आप जहाँ पे भी देखते हो सिंगापुर का कुछ, तो वो ऊपर वो बोट वाला दिखते ही रहेंगे। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एकदम ठंडा हवा लग रहा है। AC था ना इसके लिए। एंड अगर आप एंटर करते हो तो आपको टावर 3 के यहाँ पे जाना है, जहाँ से आप ऊपर स्काई पार्क के लिए जा सकते हो। बट द एक्सपीरियंस हियर इज़ रियली गुड। आई गेस हमने जब चेक किया था तभी 40,000 पर नाइट का कोई रूम था। आई डोंट नो वो एवरेज था कि सबसे सस्ता वाला था, बट हम यहाँ पे नहीं रुके हैं। अगर आपको थोड़ा लग्जरी वाला करना है तो फिर जस्ट एक्सपीरियंस लेना है। सो फॉर 1 नाइट एक बार होटल में ज़रूर रुकना, एंड सिर्फ होटल में रुकना, बाहर मत जाना, एंड एक्सपीरियंस ऑल इट्स एमिनिटीज़ एंड ऑल। मैं जितने भी होटल्स में गया हूँ ना, आज तक की सबसे लंबी लॉबी यही है। पीछे से चले आ रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही है। इट इज़ दैट लॉन्ग। सो हम एंटर किए थे टावर 1 से, एंड अभी ये टावर 3 है। ये एग्ज़िट है, मतलब ऑलमोस्ट होटल ख़त्म हो गया है। अगर आप टावर 3 के साइड से एंट्री करते हो ना, तो सबसे पहले ही आपको जो स्काई ऑब्जर्वेटरी है ना, उसका लाइन मिल जाएगा। तो हम होटल के बाहर आ गए, एंड एक्चुअली होटल के बाहर से ही है। टावर नंबर 3 से एग्ज़िट किए हैं, एंड स्काई ऑब्जर्वेशन डेक, अभी हम उसके बाहर खड़े हैं। टावर 3 के बाहर से है, आपको एक्चुअली होटल के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
बाहर से ही पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है स्काई डेक एंड एवरीथिंग। वो फर्स्ट बोला था आपके पास टिकट है और डोर पे, मैं बोला हाँ है। वो बोला आपका टाइम स्लॉट क्या है, मैं बोला 6 बजे का है। बजा है 5:52, तो वो बोला कि ठीक है यू कैन गो इनसाइड। तो बाद में हम अंदर आए, नीचे उतरे एंड जो टिकट था वो चेक करवाया, जो बीप बीप कराया एंड अंदर आ गए और अभी ऐसा कुछ है। तो अभी लंबा सा लाइन लगेगा, बाद में ऊपर जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। जैसे आप वहाँ से एंटर करते हो आपको ये व्यू मिलता है, जो मेन प्रोमेनाड है। सामने आपको जो दिख रहा है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। सामने ये जो है ये लुई विटॉन का फ्लोटिंग स्टोर है। दिस इज़ आर्ट एंड साइंस म्यूजियम एंड वहाँ पे जो गोल दिख रहा है दैट इज़ द फ्लोटिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर। सो ये एक साइड है जहाँ से ऐसा व्यू मिलता है। हम वापस आके जो पॉइंटी साइड होता है बोट का, जो पॉइंटिंग साइड, तो वहाँ पे भी जाने वाले एंड आप यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हो, जहाँ से आई फील बेटर व्यू आएगा बिकॉज ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। तो हम वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बात बता दूँ आपको कि ये है ना सिर्फ इधर से और आगे का जो पॉइंटिंग का पार्ट रहता है सिर्फ उतना ही खुला रहता है। आपको लगेगा कि पूरा बोट खुला है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ वो एक होटल का एरिया है, वहाँ पे प्राइवेट रेस्टोरेंट्स है और सब है। तो जो आप पीछे देख रहे हो ना, वहाँ से हमने एंटर किया है एंड अभी जो वो बोट का पॉइंटी पार्ट रहता है ना, हम वो तरफ जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ से है ना मोर जो पॉइंटी साइड रहता है बोट का, वहाँ से और अच्छे व्यूज़ आएंगे, या फिर कैसे व्यूज़ आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप वहाँ से चल के आते हो आपको ये व्यू मिलने वाला है, जहाँ पे सबसे सामने आपको मिल रहा है सिंगापुर फ्लायर। $40 की टिकट रहती है एंड आपको अराउंड 30 मिनट्स या 45 मिनट्स पे एक पूरा सर्कल मारता है वो। सो ये व्यू आपको मिलता है जो पॉइंटी साइड है ऑफ द बोट, वहाँ से। एंड अगर आप पीछे से चल के आते हो टू फ्रॉम द पॉइंटी साइड टू द राइट साइड, देन राइट साइड से आपको एक ब्यूटीफुल व्यू मिलने वाला है ऑफ द क्लाउड फॉरेस्ट एंड द फ्लावर डोम। एंड ये साइड आपको मिलने वाला है एक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सुपर ट्रीज, बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू ऑफ सुपर ट्री, एंड जो गार्डन बाय द बे है उसका। जो रात को लाइट शोज होते हैं ना वो यही सुपर ट्रीज में होते हैं। एंड अगर आप ऊपर हो तो आप ऊपर से भी ये जो लाइट शो है वो एंजॉय कर सकते हो। इन साइड जो यहाँ पे विजिबल है दैट इज़ द लेफ्ट पॉइंटी साइड एंड द राइट साइड। मुझे पर्सनली ये जो राइट साइड है जहाँ पे आपको प्रॉपर गार्डन बाय द बे का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, मुझे ये पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपको कौन सी पसंद आई ये डू कमेंट डाउन। मैं यहाँ पे ऊपर हूँ पर मुझे है ना अभी तक मर्लिन पार्क जहाँ से वो शेर के मुंह में से पानी निकलता है वो अभी तक नहीं दिखा है। तो देखते हैं वो कहाँ पे है। जितना भी ये जो नीचे डेक्स का बताना था, लेफ़्ट जो पॉइंटी साइड और राइट डेक, सब मैंने दिखा दिया। एक चीज़ बाकी है वो है ऊपर जो व्यूइंग डेक है वो। सो अभी ऑब्जर्वेशन डेक पे ऊपर जाते हैं एंड आई विल शो यू कि वहाँ से कैसा व्यू आता है एंड और कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको मिल रही है। एंड दे ऑल्सो हैव एन ऑब्जर्वेशन डेक जहाँ पे आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो और जो रेलिंग है वो रेलिंग को छोड़ के आप प्रॉपर जो वीडियो है वो निकाल सकते हो। सो वी आर ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ टॉप फ्लोर।
फाइनली स्काई पार्क का जो ऊपर का ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी के ऊपर का जो ऑब्जर्वेशन डेक है, फाइनली हम वहाँ पे है, जहाँ से नीचे से आप एंटर करते हो, नीचे से आपको रेलिंग और सब मिलेगा, बट ऊपर आपको एक क्लियर व्यू मिलने वाला है। हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, जैसे क्योंकि अभी बारिश गिरा था। सो द एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट इज़ वेरी पीसफुल, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। आप यहाँ पे खड़े रह सकते हो आधे घंटे के लिए, इट इज़ सो रिलैक्सिंग। तो एक फ्लोर में व्यू का तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, पर जो हवा चल रही है, जो अनडिस्टर्ब व्यू मिल रहा है, उसका ही मेन पैसा है। उसका टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वॉट एवर वी पेड फॉर दिस ना इज़ अराउंड 1900 और 2600 फॉर पीक आवर, 2200 फॉर पीक आवर। लाइक आप अगर आप 5 के बाद आ रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है, तो वॉट एवर वी पेड फॉर इट, इट्स वर्थ इट। सो यहाँ से हमने एंट्री किया था, बट इफ़ यू सी द बोट गोज़ वेरी बिहाइंड, बहुत दूर तक बोट जाता है, बट वो जितना भी है ना, इट्स फॉर द होटल। अगर आप होटल बुक करते तो यू कैन एक्सेस दैट पॉइंट, और एल्स अगर आप सिर्फ स्काई पार्क बुक करते तो जो पॉइंटी पार्ट है आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा। सो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है नाइट व्यू, ऑब्जर्वेशन डेक्स है, सारे लाइट्स ऑन हो गए, सब कुछ ऑन हो गया है। नीचे से भी आप देख सकते हो लुई विटॉन का स्टोर चमक रहा है, एंड द होल प्रोमेनाड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कैमरा में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा रहेगा, बट इन रियलिटी इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये है क्लाउड फॉरेस्ट, वो है फ्लावर डोर, और सामने जो दिख रहे हो वो है अपना सुपर ट्री। यहाँ पे सर आपको पूरा सुपर ट्री का शो दिखता है, 7:45 का शो होता है, बट द थिंग इज़ आज बारिश है, इसके लिए शायद शो को कैंसिल कर दिया है, वरना 7:45 एंड 8:45 फ्री लाइट एंड साउंड शो होता है एट सुपर ट्री। सो एक थिंग जो मैंने हमेशा यहाँ पे फेस की है इज़ द लाइन्स। आप कहीं पे भी जाओ आपको आधे पौने घंटे की लाइन मिलने ही वाली है। सो प्रिपेयर करो, आप खड़े रह सको, या फिर वो जो चेयर्स होती है ना जो लोग लेके आते हैं, जो थोड़े ओल्ड पीपल का, चाइनीज़ लोगों के हाथ में मैंने देखा था कि वो लोग ने ना चेयर्स लेके आए थे, सब खोल देने का, बैठ जाने का, और खड़े हो गए तो वो चेयर ना डंडी बन जाती है। तो वैसा कुछ लेके आओ, कुछ जुगाड़ करो, बिकॉज लाइन तो बहुत मिलने वाली है। कल सुबह 11 बजे के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ लिटिल इंडिया। जब भी आप बाहर गाँव जाते हो तो एक चीज रहती है रिलेटिव्स की तरफ से कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही पड़ता है। सो कल का वीडियो होने वाला है एंटायरली शॉपिंग के ऊपर, जहाँ पे आप प्रीमियम चॉकलेट्स बजट रेट पे कैसे खरीद सकते हो। साथ ही मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बुगीज मार्केट, जो टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के बीच में बहुत फेमस है अपने चीप रेट्स और शॉपिंग के लिए। और रात को हम जाएंगे गार्डन बाय द बे का मैजिकल नॉर्दर्न लाइट शो देखने, जो आज बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। सो मैं मिलूंगा कल आपको 11 बजे एक और वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।